जैसा कि आप लोग बीकॉम सेकेंड ईयर में हो और आप लोगों का एक थ्योरी सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, तो अपन डिस्कस कर रहे हैं आज कंपनी लॉ में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर मैंने निकाले हैं कितने, 21 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, 21 क्वेश्चंस है टोटल, और हर यूनिट से एवरेज बेसिस पे 4 5 6 4 5 6 ऐसे करके क्वेश्चन है। तो एक बार अपन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। देखो यूनिट नंबर 1 में देखो टोटल कितने क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, 6। यूनिट नंबर 2 में कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, सॉरी 4 है, 4 1 2 3 4। यूनिट नंबर 3 में कितने क्वेश्चन है, 1 2 3। यूनिट नंबर 4 में कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4। और यूनिट नंबर 5 में कितने क्वेश्चन है, 4। ऐसे करके टोटल 21 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके कंपनी लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो लगभग आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, लगभग कंपनी लॉ का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। आप लोग जिस मटेरियल से भी पढ़ रहे हो, मैं किसी मटेरियल का नाम नहीं ले रहा हूं, चाहे बुक से पढ़ रहे हो या किसी नोट्स से पढ़ रहे हो या किसी गाइड से पढ़ रहे हो, सभी अपने जगह पर बेस्ट है। बस बात यह है कि जिससे भी पढ़ रहे हो आप लोगों को टॉपिक को ध्यान रखना है कि कौन से टॉपिक को पढ़ रहे हो आप। तो पहले नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो। अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन जस्ट बी मच एज एन इंडिविजुअल विथ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, एक्सप्लेन एंड स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जो कि ठीक व्यक्ति की तरह है किंतु जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। पूर्ण रूप से समझाइए तथा कंपनी की विशेषताएं बताइए। अब जरूरी है कि यह क्वेश्चन अगर नहीं आया, इसके बदले कुछ और क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आंसर चेंज हो जाएगा। मालूम है कॉलेज के एग्जाम में 4 5 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सबका आंसर एक ही होता है। तो मैं ये क्वेश्चन दे दिया, बाय चांस मान लो, अपन कोई भगवान थोड़ी है कि हमने जो दे दिया वही चाहने वाला है, आ सकता है। लेकिन इसके मेरा बोलने का मतलब है कि एकदम ये का ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आंसर नहीं लिख पाओगे, लिख लोगे ना। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, आप जिस भी मटेरियल से पढ़ रहे हो उसमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, ऑल्सो डिस्कस वेरियस काइंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी क्या है और कंपनी के प्रकार कितने हैं। ठीक है, क्या लिखा है, कंपनी क्या है, कंपनी के प्रकार को समझाइए। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, डिस्क्राइब द लीगल प्रिविलेजेस एंड कंसेशंस एंजॉयड बाय प्राइवेट कंपनी। निजी कंपनी एवं सार्वजनिक कंपनी में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक निजी कंपनी को प्राप्त कानूनी अधिकारों और छूटों को समझाइए या बताइए। ठीक है, हु इज प्रमोटर, एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर, व्हाट आर देयर लायबिलिटीज टुवर्ड्स द कंपनी। प्रवर्तक कौन होता है, प्रवर्तकों की वैधानिक स्थिति क्या है, कंपनी के प्रति उनके दायित्व क्या है, अपने को वो बताना है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी के समावेलन से क्या आशय है, एक संयुक्त स्कंध कंपनी के समावेलन की प्रक्रिया संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, व्हाट आर इट्स कंटेंट, एक्सप्लेन। पार्षद सीमा नियम से आप क्या समझते हैं, इसकी विषय सामग्री क्या है, व्याख्या कीजिए। तो ये 6 क्वेश्चन आते हैं यूनिट नंबर 1 में। अब आप लोग पढ़ने बैठोगे तो क्या करना मालूम है, 6 क्वेश्चन की समरी बना लेना, 6 पेज। एक क्वेश्चन की समरी 1 पेज, तो 6 क्वेश्चन की समरी कितनी पेज, 6 पेज। तो एग्जाम के टाइम पे अब पूरी बुक पढ़ने का समय नहीं रहता हमारे पास, तो आप एग्जाम में जब जाओगे ना तो सिर्फ आपके पास 6 पन्ने पढ़ने के लिए रहने चाहिए। मतलब 21 क्वेश्चन है तो कितने पन्ने पढ़ के जाओगे, मात्र 21 क्वेश्चन पढ़ के जाओगे आप लोग, 21 पन्ने पढ़ के जाओगे। 21 क्वेश्चन है तो केवल कितने पन्ने पढ़ के जाना पड़ेगा, 21 पन्ने पढ़ के जाना पड़ेगा। बस मतलब उस चीज को आप एग्जाम तक ले जाते उसको शॉर्ट करते जाओ। लेकिन हाँ, पहली बार में मेहनत जरूर लगेगी। ठीक है, दूसरा यूनिट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी, व्हाट पर्टिकुलर्स आर गिवन इन अ कंपनीज प्रोस्पेक्टस, एक्सप्लेन। कंपनी के प्रविवरण से आप क्या समझते हैं, कंपनी के प्रविवरण में क्या क्या विवरण दिए जाते हैं, समझाइए।
मैंने आप लोगों को जब शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ाया था तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है बता ही दिया था, डिटेल में एक बार पढ़ लेना उसको, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। ट्रांसफर ऑफ शेयर, अंशों का हस्तांतरण। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, अंशों का हस्तांकन। ब्लैंक ट्रांसफर, कोरा हस्तांतरण। फोर्स्ड ट्रांसफर, जाली हस्तांतरण। ये चार चीज का क्या है यहां पर शॉर्ट नोट है। क्लियर है, शॉर्ट नोट। What do you mean by reduction in share capital? Describe the procedure for reduction of share capital. अंश पूंजी में कमी का क्या अर्थ है? अंश पूंजी में कमी करने की परिस्थितियों एवं विधि का वर्णन कीजिए। What is transfer of share? Explain the procedure of transfer of share. What is the difference between transfer and transmission of share? क्लियर है मेरी बात? ये चार क्वेश्चन आते हैं आपके यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 3 में आ जाओ। व्हाट डू यू मीन बाय डिवेंचर? व्हाट आर इट्स काइंड? व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द बोरोइंग पावर ऑफ अ कंपनी? एक्सप्लेन। ऋण पत्र से आप क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? एक कंपनी के ऋण लेने के अधिकार पर क्या प्रतिबंध है? वर्णन कीजिए। व्हाट इज मॉर्गेज? एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज एंड चार्ज। बंधक क्या है? बंधक तथा प्रभार में अंतर बताइए। What do you mean by charge? State the difference between fixed charge and floating charge. State the circumstances when the floating charge become fixed charge. प्रभार से आप क्या समझते हैं? चल एवं स्थिर प्रभार में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि किन परिस्थितियों में चल प्रभार स्थिर प्रभार बन जाता है। ये हो गया आपका यूनिट नंबर कौन सा? तीसरा। 3 ही क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 4, डिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ अ कंपनी डायरेक्टर। कंपनी संचालक की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक संबंधी प्रावधानों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी डायरेक्टर या डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के संचालकों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है ना, यहां पे अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन की बात हो रही है और यहां पर पावर ड्यूटीज की बात हो रही है। डिफाइन मैनेजिंग डायरेक्टर। स्टेट द प्रोविजन ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट टू देयर अपॉइंटमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन, टर्म ऑफ ऑफिस एंड रेम्यूनरेशन। यहां पे 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है या क्या होता है वो बताना है, और उसके अपॉइंटमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन, टर्म ऑफ ऑफिस और रेम्यूनरेशन, 4 चीजों के बारे में आपको बताना है। हिंदी में क्या लिखा है पढ़ो। प्रबंध संचालक किसे कहते हैं? उसकी नियुक्ति, अयोग्यता, कार्यकाल एवं पारिश्रमिक से संबंधित कंपनी अधिनियम के प्रावधान बताइए। ये होगा आपका यूनिट नंबर कौन सा? 4। यूनिट नंबर 5, व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस for holding annual general meeting of a company? What business is transacted? What business is transacted at such meeting? कंपनी की वार्षिक साधारण सभा बुलाने के लिए क्या कानूनी व्यवस्थाएं हैं? ऐसी सभा में क्या कार्य किए जाते हैं? आपको बताना है। पहले बताना है एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है और उसमें होने वाले बिजनेस के बारे में बताना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीटिंग ऑफ कंपनी? What is the meaning of company meeting? What are the various kind of meeting? कंपनी की मीटिंग क्या है और अलग अलग प्रकार की मीटिंग के बारे में बताना है। जैसे स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है, डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है। आपको यहां पर उसके बारे में बताना है। राइट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट आपको लिखना है, किस पर याद करके जाओगे? एजेंडा ऑफ मीटिंग मतलब सभा की कार्यसूची। माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग सभा का सूक्ष्म। कोरम कार्यवाहक संख्या। नोटिस सूचना। रिजोल्यूशन प्रस्ताव, रिजोल्यूशन को प्रपोजल भी बोलते हैं। वोटिंग मेथड मतदान के तरीके। प्रॉक्सी प्रतिपुरुष। रूल्स ऑफ मेजॉरिटी बहुमत के नियम। ये कुछ आपको शॉर्ट नोट्स याद करके जाने पड़ेंगे। शॉर्ट नोट मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 पेज लिखना रहता है, उसका आंसर ज्यादा नहीं रहता। अच्छा, आपके पेपर में अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए और शॉर्ट नोट आ जाए तो आप क्या प्रीफर करोगे? शॉर्ट नोट प्रीफर करना।
लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी? डिस्क्राइब ब्रीफली द डिफरेंट मोड ऑफ वाइंडिंग अप। कंपनी के समापन से आप क्या समझते हैं? कंपनी समापन की विधियों का वर्णन कीजिए। तो ये 21 क्वेश्चन है जो आप लोगों को कंपनी लॉ में पढ़ के जाने, लगभग पूरा कवरेज है ये 21 क्वेश्चन में। और मान लो बाय चांस एज इट इज क्वेश्चन नहीं आता है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा और आपने कुछ पढ़ के गया हुआ है उससे रिलेटेड, तो आंसर छोड़ के नहीं आना, लिख कर आना, ठीक है? अच्छा मेरी बात सुनो अब। आप लोगों का एक बहुत फेमस क्वेश्चन कि आंसर कितना बड़ा लिखेंगे? आंसर कितना बड़ा लिखेंगे? 4 पन्ना, 5 पन्ना, 10 पन्ना, 12 पन्ना? ऐसा कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है कि इतना ही पन्ना लिखना है। सबसे पहली बात, एक छोटा सा कैलकुलेशन समझ लो। क्या होता है, आपके पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? मतलब आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने? 5। हर क्वेश्चन आएगा, उसके ऑप्शन में आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, तो आपको तो कोई एक बनाना है। मतलब टोटल कितने क्वेश्चन बनाने रहेंगे? 5। आपको समय कितना मिला हुआ है? 180 मिनट मिला हुआ है। 180 डिवाइड बाय 5 करोगे तो होता है 36 मिनट, होता है। तो 36 मिनट में से 1 मिनट हटा दो तो कितना बचता है? 35 मिनट। तो एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आपके पास प्रॉपर 35 मिनट का समय रहेगा। घड़ी तो पहन के जाना, ठीक है? 35 मिनट का समय रहेगा। 35 मिनट आपको हर क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम देना है। तैयारी उसी तरीके से अभी से ही वैसी सोच के तैयारी करो कि मेरे को 35 मिनट के अंदर आंसर लिखना है। अब किसी बच्चे की स्पीड कम होती है, किसी बच्चे की स्पीड ज्यादा होती है, कोई हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट होता है, कोई इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट होता है, तरह तरह के बच्चे होते हैं। तो पहले आप अपने आप का टेस्ट ले लो कि आप 35 मिनट में कितना लिख पा रहे हो, और अपने आंसर को उसी 35 मिनट के अंदर फ्रेम करो कि मैं 35 मिनट में 4 पन्ना लिख पा रहा हूं। 4 मतलब 4 दूनी 8 पेज, तो आपका आंसर उतना बड़ा होना चाहिए। कोई बच्चा 3 पन्ना लिख कर आएगा तो अब 4 खींचोगे तो दूसरे क्वेश्चन का टाइम खा जाओगे आप। समझ रहे हो मेरी बात को? भैया आप कुछ भी कर लो, 4 पन्ना नहीं लिख पा रहे हो, आप 3 ही लिख पा रहे हो, तो आपका आंसर उतना बड़ा होना चाहिए जो 3 पन्ने में कवर हो जाए, ठीक है? हाँ, लेकिन पॉइंट पूरे कवर करने हैं, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट को आप कम कर सकते हो। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन क्या था? कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक लिखो। फॉर एग्जाम्पल कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक में 10 पॉइंट है, तो जो बच्चा 4 पन्ना लिख सकता है वो एक्सप्लेन 2-2 लाइन एक्स्ट्रा करके आ जाना, 4 पन्ना तक खींच देना अपना आंसर को। और जो बच्चा नहीं लिख पा रहा है 4 पन्ना, वो 3 पन्ना लिख पा रहा है, 2 पन्ना लिख पा रहा है, एकदम ही एक ही पन्ना लिख के मत आना, फेल हो जाओगे। नहीं तो मिनिमम 3 पन्ना तो लिखना ही पड़ेगा। मिनिमम 3 मतलब 3 दूनी 6, इतना आराम से कंफर्टेबली लिखा जाता है, ठीक है? 4 पन्ना जो है थोड़ा सा एक्सेस हो जाता है, 5 पन्ना और ज्यादा एक्सेस हो जाता है। तो मिनिमम कंफर्टेबल पोजीशन क्या है? 3 पन्ना मतलब 3 दूनी 6। तो आपका आंसर उतना बड़ा होना चाहिए। तो पॉइंट है ना, जैसे कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक के कितने पॉइंट है? फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट है, तो हर बच्चा 10 पॉइंट लिखकर आएगा, लेकिन जिसकी स्पीड ज्यादा है वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर देना, जिसकी स्पीड कम है तो वो थोड़ा सा कम एक्सप्लेन। लेकिन आपका आंसर कंप्लीट पूरा आंसर होना चाहिए। जो जो पूछ रहा है आपको हर बातें, हर चीज का, हर क्वेश्चन का आंसर देकर आना है, ठीक है? एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो आपको यहां पर कितना मिनट मिला हुआ है एक क्वेश्चन के लिए? 35 मिनट मिला हुआ है। 35 मिनट के अंदर आपको एक आंसर लिख कर आना है। तो 35 कितना होता है टोटल? 175। 5 मिनट आपके पास खाली बचेगा आखिरी में। क्या होता है, कोई बच्चे आंसर लिख रहे हैं ना, लाइन भी उसी समय खींचेंगे, हेडिंग को लाइन खींच रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, तो डिफरेंस बिटवीन लिख रहे हैं, तो कॉलम बना रहे, समय खराब होता है उसमें। आप क्या करना, इतना तो लिख लिख के एक्सपीरियंस हो गया होगा आप लोगों को, हेडिंग डाल देना। आखिरी का 5 मिनट भी बहुत होता है, सब चीज को उस 5 मिनट के लिए छोड़ देना। घड़ी रहेगी आपके सामने, पहला आपका काम है पूरा कंप्लीट आंसर लिखो, कंप्लीट आंसर लिखो। बाद में आखिरी में 5 मिनट बचेगा ना, उसमें वो धागा बांधना है ना, लाइन खींचने हैं, हाईलाइट करना है कोई चीज को, तो वो आखिरी के 5 मिनट के लिए छोड़ देना। क्लियर है मेरी बात? पहले से माइंडसेट बना के जाओगे ना तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। नहीं भी पढ़ के गए होगा अच्छे से, फिर भी आप अच्छा पेपर बना के आओगे। कितना ही अच्छा पढ़ लो और अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है, माइंडसेट नहीं बनाया, तो पेपर बिगाड़ के भी आ सकते हो, ये भी हो सकता है। तो सबसे जरूरी चीज है पढ़ाई के साथ साथ माइंडसेट। अब आपका आंसर लिखने बैठे तो आप अभी से तैयारी करो आंसर लिखने की, रटने की तैयारी मत करो। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर हम पढ़ने बैठते हैं, एक पन्ना पढ़ के आगे बढ़ गए, पिछला वाला भूल गए।
स्कूल का एग्जाम थोड़ी है भाई कि आप लोग एक एक पन्ना रटने बैठे हो। आपको सिर्फ दो चीजें याद करनी पड़ेगी कॉलेज के एग्जाम में, दो चीज। पहला, डेफिनेशंस अगर कहीं पे लगती है तो मैक्सिमम दो डेफिनेशन से ज्यादा मत लिखना कहीं पर भी। और दूसरा याद करना पड़ेगा पॉइंट। बाकी सब चीज अपने को अपने मन से लिखना है, एक्सप्लेन, हाँ टॉपिक से रिलेटेड ही लिखना, फालतू चीजें नहीं लिखनी है। आई बात समझ में? कॉलेज में आपका नॉलेज टेस्ट किया जाता है, स्कूल में आपकी मेमोरी पावर टेस्ट की जाती है कि कितना याद रख सकते हो। तो स्कूल का जो एग्जाम होता है ना वो थोड़ा अलग होता है, और आप लोगों का जो एग्जाम है कितने 15 नंबर का एक क्वेश्चन लिखना है, तो 15 नंबर का आंसर लिखना है, तो आपको उतने सारे एंगल्स से सारी चीजों को समझाना पड़ेगा। क्लियर है? तो याद करना आप लोगों के लिए परेशानी वाली बात है। तो मेरा जवाब यह है कि आप लोग एक काम करो, कहानी की पुस्तक कौन कौन पढ़ता है? कहानी की पुस्तक आजकल तो खत्म हो गया वो जमाना, कहानी की पुस्तक कोई पढ़ता ही नहीं है। आप लोग जो भी जिससे भी पढ़ रहे हो, जो भी मटेरियल से, आप लोग सबसे पहले क्या करो, उसको रीड करके आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। टॉपिक को खत्म करो, पढ़ो। मैं याद नहीं करो बोलो, मैं क्या बोलो, रीड करो, रीड, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ने से क्या होता है, पढ़ना हमारे लिए एक इनपुट डिवाइस है। हमारे दिमाग में वो चीजें, जैसे आपको मैं बोलूंगा ना, चलो ये पन्ना, एक पन्ना है, इसको पढ़ के बताओ, पहली बार पढ़ोगे ना, याद करो नहीं बोलो, पढ़ो। तो पढ़ने से आप उसका मेरे को कम से कम 20% तो मेरे को जो आपने समझा है, जो सुना है, जो देखा है, वो मेरे को आप बता सकते हो। पढ़ने का ये फायदा है। तो पढ़ के जाओ। याद दो चीज करनी है, क्या क्या? डेफिनेशन याद करना पड़ेगा और पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। बाकी सारी चीज को रीड करना है, रीड, समय खराब नहीं करना है बैठ के वहां पे। क्लियर है मेरी बात? कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, आप उसका फोटो खींचो, मेरे को भेजो, सर इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे से पूछ लो। क्लियर है? गाड़ी अब 100% में से 90% चीज ऐसी है जो आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगी क्या लिखा हुआ है। मात्र 10% चीजें ऐसी है जो कहीं पे आपको कंफ्यूजन होगा, वो मेरे से आप क्लियर कर लो। क्लियर है? चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा कितना समय देना है? 35 मिनट देना है। 35 मिनट से ज्यादा ले रहा है अगर कोई क्वेश्चन, प्रॉपर जगह छोड़ के आप नए क्वेश्चन में स्किप कर दो, मतलब स्विच कर जाओ। हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में आपको 5 मिनट कम लगे, तो आप उस 5 मिनट का यूटिलाइजेशन बाद में इस क्वेश्चन को पूरा करने में लगा लेना। लेकिन पूरे 5 क्वेश्चन बनाकर आना जरूरी है। 5 क्वेश्चन नहीं बनाने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका एक नंबर में वैल्यूएशन ही नहीं होगा। एक क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे तो आपका पेपर चेकिंग कितने नंबर में होगा? 60 में होगा। 2 क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे तो कितने नंबर में वैल्यूएशन होगा आपका? 45 में होगा। अब 45 नंबर का क्वेश्चन बना के आओगे, बोलोगे मेरे को 50 मिलना चाहिए, तो कैसे मिलेगा? होता है ना, कुछ भी हो जाए, भले छोटा आंसर लिखो, लेकिन 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सबके लिए जरूरी है। 5 क्वेश्चन। क्लियर है? अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इमोशनल हो जाते पेपर में बैठने के बाद, इमोशनल हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ के गए थे, सर वही वाला आ गया, इतना ज्यादा इमोशनल कि 15 पन्ना लिख रहे बैठ के, और देख रहे इधर घड़ी 1.5 घंटा खत्म। तो क्या ऐसा करना चाहिए? आपको प्रैक्टिकल रहना है भाई। एक क्वेश्चन को 35 मिनट से ज्यादा देना ही नहीं है। ठीक है? इमोशनल नहीं रहना है, प्रैक्टिकल रहना है अपने को। क्लियर है? ऐसा होता है कभी कभी, क्या होगा, जो पढ़ के गए वो आया ही नहीं पेपर, कुछ और ही आ गया, तो क्या करोगे? रो दोगे बैठ के। तो भी आपको इमोशनल नहीं होना है, क्या रहना है? प्रैक्टिकल। भाई आपने पढ़ाई करी है, मेहनत करके गए थे, आप 2 मिनट शांति से सांस लो और देखो कि क्वेश्चन जो आया होगा ना, जो आपने पढ़े, उसी में से वर्ड घुमा घुमा के कहीं ना कहीं से दिया होगा। आपको फिर देखना है सबसे अच्छा आंसर आप किसका लिख सकते हो, उसको पहले लिख लो। ठीक है? उसके बाद फिर आप स्टार्ट करो। क्लियर है मेरी बात? अब एक समस्या यह आती है बच्चे लोगों के साथ कि जब एग्जाम में लिखने जाते हैं, सर पहला घंटा जो होता है ना, बहुत स्लो लिखाता है हमारा हाथ। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में एक बात बताई है कि क्या करना है आप लोगों को, एग्जाम में जाने से कम पहले का 1 घंटा घर पे लिखने की प्रैक्टिस कर। कुछ भी लिखो, जो मर्जी है वो लिखो, और लिख के देख के मत लिखना, सोच के लिखना। तो इससे आपका जो माइंड है और हाथ है ना, एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही एक्टिवेट हो गया तो एग्जाम में जैसे ही जाओगे तो आपका चालू हाथ और चालू दिमाग जाएगा,
नहीं तो एग्जाम में वो चालू करने में 1 घंटा लग जाता है ना। 1 घंटे पहले खुद से लिखकर घर से चले जाना, तो जिससे आपका एग्जाम में जो है ना फ्लो बना रहेगा लिखने का। क्लियर है। अब एक लास्ट बात, फिर अपने टॉपिक को खत्म करेंगे। आपका आंसर क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने आंसर में सिनॉप्सिस लिखना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस मतलब आपके आंसर में आपने क्या क्या कवर किया है उसकी समरी। ठीक है। सिनॉप्सिस, जैसे फॉर एग्जांपल सिनॉप्सिस में सबसे पहले अपन लिखते हैं मीनिंग या फिर इंट्रो, फिर क्या लिखते हैं? डेफिनेशन, फिर क्या लिखते हैं? जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो लिखते हैं। जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेगा तो कैरेक्टरिस्टिक लिखो, जो भी पूछेगा वो लिखो, और लास्ट में आप क्या लिखोगे? कंक्लूजन लिखकर। कंक्लूजन जो होगा वो आपके आंसर का ही एक है ना सार होगा। सार मतलब समरी होगी। 2-3-4 लाइन का लिखकर आ जाना। ठीक है। सिनॉप्सिस पहले पेज में लिख देना, सिनॉप्सिस वाले पेज में और कुछ मत लिखना। फिर नेक्स्ट पेज से आप बढ़िया हेडिंग डालना मीनिंग। ठीक है। फिर उसके बाद जो पूछा है डेफिनेशन, फिर जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो, फिर उसके बाद लास्ट में क्या चिपका देना? कंक्लूजन। क्लियर है। अच्छा, आपकी जैसी राइटिंग है वैसा ही बनाना, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मत करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं व्हाट, डू, यू ऐसे गैप देते, क्यों? पन्ना भरेगा। तो क्या पेपर चेक करने वाला बेवकूफ थोड़ी है भाई, समझ में आता है क्या कर रहे हो आप। ठीक है। आपकी जो नॉर्मल राइटिंग है वही अपने को फॉलो करना है। क्लियर है। अच्छा सुनो इधर, मार्जिन की अगर बात आएगी, अगर पहले से खींची हुई मार्जिन मिली तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो आपको एक स्केल से ज्यादा मोटी मार्जिन नहीं खींचनी है। मार्जिन की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? बैठो तो, एक स्केल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और इस तरफ मार्जिन खींचना है तो आधी स्केल से ज्यादा मत खींचना। बाकी मेरे हिसाब से तो उधर मार्जिन खींचना टाइम वेस्ट है। एक ही तरफ मार्जिन खींचना और एक स्केल से ज्यादा मोटी मार्जिन मत रखना। टाइम पास कर रहे हो फिर वो पेपर में बैठ के। ठीक है। तो जो जो मैंने बातें बताई है आप उसको फॉलो करो डेली बेसिस पे। आज पहला दिन था तो मैंने कंपनी लॉ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया। कल, आज से स्टार्ट किया मैंने, हर रोज मैं आप लोगों को हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते जाऊंगा थ्योरी का। ठीक है।